हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नाइट क्लासेस। कैसे हो आप सब? मजे में? कैसा लग रहा है पढ़ाई करने में? अच्छा लग रहा है? मजा आ रहा है? वीडियोस देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? चलो बहुत बढ़िया। अभी हम लोग देखने वाले हैं एनिमल किंगडम का एक नया फाइलम जिसका नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। इससे पहले एक बार रिकैप करेंगे। हमने पढ़ा था फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा जो था वो काफी स्पेशल फाइलम है बिकॉज उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते थे। क्या क्या क्वेश्चन बन रहा था उसमें? बन रहा था कि फर्स्ट सीलोमेट ऑर्गेनिज्म है ना, दूसरा फर्स्ट मस्कुलर बॉडी है, दूसरा फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और भी बहुत सारी चीजें थी। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिया उसका। अब आते हैं हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा में। अरे वाह, मजा ही आ रहा है ना? मजा आ रहा है कि नहीं? देख लो कौन क्या है। देख रहे हो? समझ पा रहे हो कौन कौन है? तुम ही लोग का कोई ना कोई फोटो लेके बना दिया गया है कि नहीं? चलो देखते हैं हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा जो होता है इसमें होता क्या है? फाइलम आर्थ्रोपोडा एक ऐसा फाइलम होता है जो कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है। एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज पाए जाते हैं। अबाउट 9 लाख स्पीशीज पाई जाती है इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीशीज कौन से फाइलम से आती है? फाइलम आर्थ्रोपोडा इन एनिमल किंगडम से। ठीक है, तो एनिमल किंगडम सबसे ज्यादा स्पीशीज कौन से फाइलम में है? फाइलम आर्थ्रोपोडा में। विच इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम? इट इज आर्थ्रोपोडा। क्लियर है? चलो देखते हैं। इसका नाम जो है, इसके नाम से ही समझना है आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है। पोडा मतलब होते हैं बच्चे लेग्स। आर्थ्रो या आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंटेड। इनके लेग्स या अपेंडेजेस जो होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं। लेग्स, फीट या अपेंडेजेस कह लो, ये कैसे होते हैं? जॉइंटेड। जॉइंटेड लेग्स और जॉइंटेड अपेंडेजेस जो होते हैं ये इस फाइलम में आपको देखने को मिलेंगे। कितनी सुंदर सुंदर है, मजा आ रहा है। यही वाली स्लाइड में रह लेते हैं क्या? नहीं पढ़ना है आगे। चलो बढ़ते हैं हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा में। फाइलम आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे स्पीशीज आते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा का नाम आर्थ्रोपोडा रखा गया है बाय द वर्ड आर्थ्रोस। आर्थ्रोस का मतलब क्या होता है? What do you mean by arthros? आर्थ्रोस का मतलब होता है बच्चे जॉइंटेड, और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस और फीट या लेग्स कह सकते हो। इनकी फीट कैसी होती है? जॉइंटेड होती है। ये आप देखेंगे, ये दिख रहा है आपको? इनकी फीट है यहां से, ये वाली इनकी फीट है जो कि ऐसे आपस में क्या है? कनेक्टेड या जॉइंटेड है। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस और जॉइंटेड फीट। इनकी फीट्स जॉइंटेड होती है, इसी वजह से इसका नाम रखा गया है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, इसमें ये यहाँ पे लिखा है आपको नेक्स्ट पॉइंट में, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है। बाई टोटल कितने स्पीशीज है? 9 लाख स्पीशीज। 9 लाख स्पीशीज पाए जाते हैं इस फाइलम में। ठीक है, अब ये जो फाइलम है इसमें 9 लाख स्पीशीज पूरे टोटल आर्थ्रोपोड्स हैं, और उसमें से 9 लाख स्पीशीज में से आउट ऑफ विच 7.5 lakhs आर इंसेक्ट्स। टोटल स्पीशीज कितनी है? 9 लाख स्पीशीज है, जिसमें से 7.5 लाख स्पीशीज जो है वो क्या है? 7.5 लाख स्पीशीज जो है वो है आर्थ्रोपोडा। क्लियर है? आर्थ्रोपोडा नहीं, सॉरी, इंसेक्ट्स। आर्थ्रोपोडा तो ये है ना? 9 लाख स्पीशीज आर्थ्रोपोडा, जिसमें से 7.5 स्पीशीज जो है वो क्या है? इंसेक्ट्स है। क्लियर है बच्चे? चलो आगे देखते हैं। ये है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब पढ़ा है ना हमने? कॉस्मोपॉलिटन का मतलब फाउंड एवरीवेयर। फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पाई जाने वाली, हर जगह पाई जाने वाली ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इनकी बॉडी कैसी होती है बच्चे? इनकी बॉडी होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। पढ़ चुके हैं। इनकी बॉडी सीलोमेट है। अब जितना भी आएगा ना सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सब सीलोमेट होंगे, सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। जितना होना था वो हो चुका, अब इसमें सारे में वही चलेगा।
तो यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, इनके पास क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी कैसी है, बायलैटरली सिमेट्रिकल और सेगमेंटेड भी है। ठीक है, तो यहाँ तक तो सभी को क्लियर है, यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर है। अभी तक हम यहीं पढ़ते आ रहे हैं ये इतने सारी चीजें। आप जितनी भी आप ऑर्गेनिज्म या फाइलम देखोगे वो सारे में क्या आपको दिखाई देगा, यही ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री चेंज हो सकती है, ठीक है, और सेगमेंट भी हो या नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं, इनकी बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड है इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। व्हाट इज थोरैक्स? थोरैक्स क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ा है, हेड, थोरैक्स चेस्ट रीजन और एब्डोमेन नीचे वाला एरिया। तो यहाँ पर अगर कॉकरोच को देखो तो क्या है, इसके पास हेड होगा, इसके पास थोरैक्स नहीं होता है, इसके पास होता है सेफेलोथोरैक्स। यहाँ पे लिखा है इन सम हेड एंड थोरैक्स आर फ्यूज। हेड और थोरैक्स फ्यूज हो गए हैं और फ्यूज होकर क्या बना रहे हैं, फ्यूज होकर ये बना रहे हैं सेफेलोथोरैक्स। सेफेलो मतलब हेड, थोरैक्स मतलब थोरैक्स, सेफेलोथोरैक्स मतलब हेड और थोरैक्स का मिक्सचर। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वाले डायग्राम में दिख रहा है आपको, मैं ऐसे दिखाती हूँ। यहाँ पर ये जो है हेड और थोरैक्स रीजन जो है वो फ्यूज हो चुका है और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज सेफेलोथोरैक्स, और पीछे वाला क्या है बच्चे, एब्डोमेन। तो सेफेलोथोरैक्स क्या होता है समझ में आया सभी को? हेड और थोरैक्स अगर फ्यूज हो जाए तो उसको कहते हैं हम लोग सेफेलोथोरैक्स। क्या मैंने इसमें आपको नेक पढ़ाया? नेक है इसके पास? नहीं है। दे हैव हेड, फिर डायरेक्ट चेस्ट और फिर एब्डोमेन। चेस्ट का मतलब क्या, थोरैक्स, या ये वाला वर्ड याद रखना, थोरैक्स का मतलब चेस्ट। ठीक है, तो सेफेलोथोरैक्स क्या होता है? सेफेलोथोरैक्स का मतलब होता है हेड और थोरैक्स दोनों आपस में फ्यूज्ड है। क्लियर? नेक्स्ट, इनके पास एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन। काइटिन का एक्सोस्केलेटन है। व्हाट इज काइटिन? जल्दी बताएंगे काइटिन क्या है? काइटिन जो है ये एक एक्सोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन ये आप कह सकते हो। काइटिन जो है ये है क्या? काइटिन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, इट इज अ पॉलीसैकेराइड। ये कार्बोहाइड्रेट, ये पॉलीसैकेराइड का इसका क्या बना है, बाहर का कवरिंग या शेल बना है। कमेंट डाउन करेंगे कि काइटिन का सेल वॉल, काइटिन का सेल वॉल किस में पाया जाता है, ये कमेंट में बताएंगे। ठीक है, हम लोग बैक टू दिस आते हैं। क्या होता है इनके बॉडी में? सेल वॉल तो एनिमल सेल है, तो सॉरी सेल वॉल तो है ही नहीं क्योंकि एनिमल सेल है। इनका बॉडी का आउटर कवरिंग, क्योंकि हमने पढ़ा है एक्सोस्केलेटन क्या होता है, बॉडी का जो आउटर कवरिंग है वो क्या है, काइटिन का बना। काइटिन एक हार्ड मटेरियल या हार्ड सब्सटेंस है जिसको बार बार हटाकर एक नया काइटिन का लेयर चढ़ाना पड़ता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मोल्टिंग। क्या लिखा है? बिकॉज ऑफ हार्ड काइटिन दे शेड ऑफ, दिस इज they shed off their outer covering. This process is called as molting. इस प्रोसेस का नाम क्या है बच्चे? मोल्टिंग। आपको ये वाला फिगर में दिख रहा है मोल्टिंग, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, मोल्टिंग दिखा रहे हैं आपको। ये क्या है? ये है कॉकरोच। ठीक है, दिस इज अ कॉकरोच। ये कॉकरोच क्या कर रहा है? अपना आउटर कवरिंग हटा रहा है और निकल रहा है। आपने देखा कभी व्हाइट कॉकरोच? असल में कॉकरोच के जो बच्चे होते हैं ये सबके सब व्हाइट ही होते हैं। इनका जो कवरिंग है वो धीरे धीरे मैच्योर होता है और वो डार्किश ब्राउनिश या ब्लैकिश कलर का हो जाता है। तो ये ब्लैकिश ब्राउनिश कलर का जो कवरिंग है वो उसको हटा रहा है, दिख रहा है ना डायग्राम में, हटा रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मोल्टिंग कहते हैं। तो व्हाट इज मोल्टिंग? मोल्टिंग इज द शेडिंग ऑफ, हटाना, शेडिंग ऑफ द आउटर कवरिंग, ठीक है, ऑफ एनी बॉडी। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट्स का काइटिन का कवरिंग होता है तो उसको वो हटाता है, शेड ऑफ करता है, दिस इज मोल्टिंग। क्या ह्यूमन बॉडी मोल्टिंग करती है? कमेंट डाउन। तो यहाँ पर आते हैं, एक्सोस्केलेटन किस चीज का बना था? काइटिन का बना है। काइटिन क्या है बच्चे? तो काइटिन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, या आप कह सकते हो पॉलीसैकेराइड है, जिसके वजह से ये हार्ड होता है और इसकी आउटर कवरिंग ये बड़ा होगा तो क्या होगा? आपको एक हार्ड सा पिंजरे के अंदर बंद कर देंगे और वो आप बड़े होते जाओगे तो क्या आप उतना ही छोटे पिंजरे के अंदर रह जाओगे? नहीं ना, उसके लिए बॉडी को बड़ा हो रहा है तो क्या होगा? फैलने के लिए जगह चाहिए। तो इसके पास भी आउटर कवरिंग काइटिन का बना है, एक पिंजरे की तरह ही है, तो इसको हटाना
पड़ता है बार बार। अब ये हटा दिया, इसके ऊपर अभी यहाँ पे काइटिन नहीं है, धीरे धीरे यहाँ पर इसके आउटर स्किन सिक्रीट करेगी काइटिन, और काइटिन सिक्रीट करने से क्या होगा, इसके पास फिर से वैसे हार्ड एक्सोस्केलेटन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है मोल्टिंग रिक्वायर्स अ हार्मोन व्हिच इज नोन एज इक्डायसोन। व्हाट इज इक्डायसोन? दिस इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हम लोग इंपॉर्टेंट लिखते हैं, है ना? दिस इज इंपॉर्टेंट। इक्डायसोन क्या है? इक्डायसोन एक हार्मोन है जो कि एक तरह का थायराइड हार्मोन होता है। इक्डायसोन क्या है? एक तरह का थायराइड हार्मोन है। थायराइड हार्मोन का मतलब क्या होता है बच्चे? हमारे बॉडी से थायराइड हार्मोन रिलीज होता है, यहाँ पर है थायराइड ग्लैंड जो निकालता है थायराइड हार्मोन। इनके बॉडी में थायराइड ग्लैंड होते हैं जो कि निकालता है इक्डायसोन, जो कि एक तरह का थायराइड हार्मोन है, विच हेल्प्स इन मोल्टिंग। क्लियर है सभी को? ये किस चीज में हेल्प करता है? मोल्टिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ पर इक्डायसोन हेल्प्स इन मोल्टिंग। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इसके पास हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसके पास है आउटर कवरिंग या आउटर एक्सोस्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ काइटिन, और ये काइटिन का बना होता है। ये काइटिन का एक्सोस्केलेटन को उसको शेड ऑफ करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस लगता है जिसको कहते हैं मोल्टिंग, और इसके लिए एक हार्मोन की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है इक्डायसोन विच इज अ टाइप ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोल्टिंग के बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर, इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि अब जिसका भी आएगा कंप्लीट ही आएगा। ठीक है, लेकिन इसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन टाइप। ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब कि पूरा ब्लड क्या कर रहा है? बॉडी के हर ऑर्गन को नहा रहा है। ठीक है, इसके बाद रेस्पिरेशन के लिए इनके पास क्या क्या चीजें हैं? देखो, पहला पॉइंट आता है रेस्पिरेशन के लिए इनके पास है गिल्स। गिल्स जानते हैं? अगर ऑर्गेनिज्म पानी में रह रहा है तो वो गिल्स क्या करेगा? उसको हेल्प करेगा रेस्पिरेशन में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। इसमें एग्जांपल दिया है एक्वेटिक में क्रैब्स और प्रॉन्स। इनके पास होता है बुक गिल्स। बुक गिल्स भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में है, जिसका एक एग्जांपल है ल्यूमिलस। ल्यूमिलस क्या है? इसको हम लोग किंग क्रैब भी कहते हैं। ये आगे मैं दिखाऊंगी इसको डायग्राम में, सॉरी फोटोज का दिखाऊंगी। नेक्स्ट है हमारे पास बुक लंग्स। बुक लंग्स होता है स्पाइडर्स में, स्पाइडर्स और स्कॉर्पियन में। ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस में क्या होता है बच्चे? बुक लंग्स प्रेजेंट होता है। बुक लंग्स कहाँ पर होता है? आपको ये वाले डायग्राम में दिखा है। ये है एक स्पाइडर का डायग्राम, जिसको हम लोगों ने क्या किया? कट करके यहाँ पर दिखाया है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, दिस इज बुक लंग्स। ये ऐसे लंबे लंबे लाइन से दिख रहे हैं, ये है बच्चे बुक लंग्स। दिस इज बुक लंग्स। ठीक है, ये क्या है? बुक लंग्स है। बुक लंग्स किस में हेल्प करता है? बुक लंग्स, इसको मैं बड़ा करके और दिखाती हूँ आपको। ये देखो, क्या आप सभी को क्लियर है? ये डायग्राम दिख रहा है सभी को? बुक लंग्स क्या करता है? बुक लंग्स हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, और इसका ओपनिंग ऐसे ही नीचे की तरफ होता है। ठीक है, ये है बुक लंग्स। ये भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इनके पास और क्या होता है? इनके पास रेस्पिरेशन के लिए होता है ट्रैकियल सिस्टम। लास्ट है हमारे पास ट्रैकियल सिस्टम, जो कहां पाया जाता है? इंसेक्ट्स में पाया जाता है। चलो दिखाती हूं मैं आपको ट्रैकियल सिस्टम। ये डायग्राम देखेंगे, ये वाला डायग्राम देखेंगे। सभी को दिख रहा है ये वाला डायग्राम? इस डायग्राम में आप क्या देख सकते हो? इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये लो एडजस्ट कर दिया। इस डायग्राम में क्या दिख रहा है? ये जो आपको दिखाई दे रहा है बबल्स, दीज बबल्स आर ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया है यहाँ, सॉरी दिस बबल्स आर एयर सैक्स, और ये जो पाइपलाइंस दिखाई दे रही है ट्रैकिया, और ये पाइपलाइंस खुलती है ऐसे ओपनिंग्स में जिसका नाम है स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स कहाँ होता है? स्पाइरेकल्स इंसेक्ट्स की बॉडी में पाया जाता है एक छेद। इंसेक्ट्स की बॉडी के नीचे की तरफ देखो छोटे छोटे छेद होते हैं। ये छेद क्या करते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। ये ऑक्सीजन जाता है ट्रैकिया से एयर सैक में। एयर सैक्स क्या होगा? ये ऑक्सीजन जाता है ब्लड में, क्योंकि ब्लड तो हर जगह है यहाँ पर, और फिर ब्लड से जो भी CO2 होता है वो इसमें एब्जॉर्ब होता है, और CO2 फिर यहाँ से बाहर होता है। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रैकिया।
ये आपको मैंने डायग्राम दिखाया ट्रैकियल सिस्टम का, जो कि इंसेक्ट्स में पाया जाता है। तो रेस्पिरेशन के लिए क्या क्या चीजें हैं? एक्वेटिक होगा तो गिल्स है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर ये एक्वेटिक है और थोड़ा प्रिमिटिव है तो बुक गिल्स होते हैं। बुक लंग्स होता है। बुक लंग्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज बुक की तरह दिखता है, ऐसे पेज 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 जैसा दिखता है, इसलिए बुक लंग्स नाम दिया। बुक लंग्स कहाँ कहाँ होता है, किस किस के पास होता है? स्पाइडर्स में होता है और स्कॉर्पियंस में होता है। स्पाइडर मकड़ी, स्कॉर्पियन बिच्छू, ठीक है। और ट्रैकियल सिस्टम सारे इंसेक्ट्स में होता है। तो अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, क्या स्पाइडर इंसेक्ट है? इज स्पाइडर अ इंसेक्ट? आंसर देंगे आप लोग। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके पास होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब तो आप जान ही चुके हो, ब्लड का कलर। ब्लड का कलर किससे आता है? तो हम जानते हैं ब्लड का कलर उसमें जो भी प्रेजेंट होगा उससे आता है। तो इनके पास ब्लड का कलर रेड भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली कैसा होता है? ब्लू। बिकॉज मैंने आपको पढ़ाया हीमोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग कंपोनेंट है जो कि ब्लू कलर छोड़ता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ब्लू कलर देता है। तो हीमोसाइनिन ज्यादातर पाया जाता है। किसी किसी का कलरलेस भी होता है, जैसे कि यहाँ पर कॉकरोच का कलरलेस पिगमेंट है तो हीमोसील कहते हैं। कलरलेस पिगमेंट में हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोसील। हीमोसील ये होता है कलरलेस, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सक्रीशन बाय मैल्पिजियन ट्यूब्यूल। एक्सक्रीशन किससे हो रहा है? मैल्पिजियन ट्यूब्यूल से या फिर ड्रीन ग्लैंड से। आपको मैं दिखाती हूँ मैल्पिजियन ट्यूब्यूल। ये है कॉकरोच। कॉकरोच की बॉडी आपको दिख रही है ना? कॉकरोच की बॉडी में आप यहाँ पे क्या देख सकते हो? ये इसका माउथ है, माउथ से ये जा रहा है अंदर, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये स्टमक हो गया या उसको हम लोग क्रॉप कहते हैं, और इसके बाद ये इंटेस्टाइन का पार्ट है। आप देखो इंटेस्टाइन से ही लगा हुआ कुछ इस तरह के लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। इंटेस्टाइन से ही ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है लंबा लंबा, यही है क्या? इसी को हम कहते हैं मैल्पिजियन ट्यूब्यूल। इसी को हम क्या कहते हैं? मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको समझने में? इनके अंदर ग्रीन ग्लैंड्स नहीं होते, कॉकरोच में ग्रीन ग्लैंड्स नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्सक्रीटरी वेस्ट, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है, ये वाला पढ़ाया था कि नहीं? एक्सक्रीटरी वेस्ट में हम क्या जानते हैं? अगर एक्वेटिक होंगे तो इसमें कैसा होगा? अमोनिया रिलीज करेंगे, मतलब अमोनोटेलिक होंगे। अगर टेरेस्ट्रियल होंगे तो यूरिक एसिड रिलीज करेंगे, है ना? अगर टेरेस्ट्रियल है तो यूरिक एसिड रिलीज करेंगे, और अगर क्या है पानी में रहने वाले हैं तो क्या रिलीज करेंगे? अमोनिया रिलीज करेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? आगे बढ़े। नेक्स्ट इनके पास होता है सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स में क्या क्या सेंस ऑर्गन्स होते हैं? आपके पास क्या सेंस ऑर्गन्स है? 5 सेंस ऑर्गन्स है हमारे पास, आईज, नोज, टंग, ईयर और स्किन, है ना? इनके पास भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं। पहला आता है एंटीनी। निकला हुआ देखा ऐसा कॉकरोच में ऐसे से हिलता रहता है, दिस इज एंटीनी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एंटीनी। तो ये एंटीनी जो है ये क्या करता है? स्मेल या ओडर के लिए होता है। समझ गए? आपका नोज उसके लिए एंटीनी है। नेक्स्ट आते हैं इनके पास क्या होता है? कंपाउंड आईज होता है। कंपाउंड आईज क्या होता है? चलो देखते हैं वो कंपाउंड आईज। बोलेगा मजा ही आ रहा है देखने में। ये देखें, ये दिख रहा है क्या? कंपाउंड आईज। आईज में छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। आपके आईज में एक छोटा सा छेद होता है, इसका नाम है प्यूपिल। पढ़े आप लोग? हमारे पास एक प्यूपिल होता है, लेकिन इनके पास क्या है? मल्टीपल प्यूपिल्स होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? कंपाउंड आईज है। हमारी आईज कैसी? हमारी आईज ऐसी। इनकी आईज कैसी? इनकी आईज ऐसी। हम लोग डब्बा डब्बा जेल बना दिए। ये जेल ही क्या है बच्चे? ये जेल है इनके प्यूपिल्स। इनके पास होते हैं मल्टीपल लेंसेज, जिसके लिए हम क्या बोलते हैं? इसको कंपाउंड आईज। अब मान लो इतने सारे प्यूपिल्स, इतने सारे लेंसेज, सबसे क्या हो रहा है? लाइट एमिट हो रही है, लाइट अंदर जा रही है, और क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब इमेज बन रहा है। इनके पास बनते हैं मल्टीपल ब्लर इमेज, ठीक है? या तो मल्टीपल इमेजेस बनेंगे या तो ब्लर इमेज बनेंगे, मोज़ैक ब्लर इमेज। इसी को हम लोग कहते हैं मोज़ैक ब्लर इमेज।
ठीक है। तो यहाँ पर कैसा इमेज बनता है, एंटीनी जो है वो क्या कर रहा है, ओडर के लिए है, स्मेल के लिए है। कंपाउंड आइज जो है इनके पास वो है एक मोज़ैक ब्लर इमेज बनाते हैं। इनका इमेज क्लियर नहीं होता है, लेकिन मोज़ैक मतलब बहुत ज्यादा स्कैटर्ड इमेज, फैला हुआ इमेज दिखाई देता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट क्या होता है, स्टैटोसिस्ट जो होता है ये बैलेंसिंग और टच में हेल्प करता है, बैलेंसिंग और टच में हेल्प करता है। हमारे लिए बैलेंसिंग ऑर्गन क्या है पता है आपको, ईयर है, कान से बैलेंस करते हैं हम लोग। हमारे पास इंटरनल ईयर इज अ बैलेंसिंग ऑर्गन, तो यहाँ पर बैलेंसिंग ऑर्गन है स्टैटोसिस्ट, और इसको टच रिसेप्टर्स भी मिलते हैं। टच रिसेप्टर हमारा क्या है, स्किन है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके बाद नर्वस सिस्टम। इनका नर्वस सिस्टम कैसा होता है, वेंट्रल मतलब आगे की तरफ। ये तो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम दिखा रहा है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बहुत सारे ये जो दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये सारे हार्ट है, हार्ट चैम्बर्स है। हार्ट के चैम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। कितने सारे चैम्बर्स है ना, 13 to 15 चैम्बर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो हार्ट के चैम्बर्स दिख रहे हैं, और ये यहाँ पे ये जो ऐसे दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, ये नर्वस सिस्टम है जिसमें गैंग्लियाज होते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, वेंट्रल होता है मतलब आगे की तरफ नर्वस सिस्टम होता है, और यहाँ पर कैसे होते हैं, गैंग्लियाज होते हैं। कोई प्रॉपर ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर नहीं बना, इसीलिए अगर आप कॉकरोच का हेड हटा दो तो भी उसका फुल बॉडी जिंदा रहता है। क्यों, पूरा फुल बॉडी सब कुछ कर सकता है, सांस भी ले सकता है। नर्वस सिस्टम तो फुल बॉडी में, हेड में तो है नहीं, ब्रेन हेड में भी है, लेकिन हेड का जो नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन तो है नहीं। इसमें सारे क्या है, गैंग्लियाज है, गैंग्लियाज ऐसे ऐसे करके अरेंज हो चुके हैं। तो ये पूरा अगर आप हेड भी हटा दो तो वो कॉकरोच जिंदा रह सकता है, लेकिन वो मर जाते हैं कुछ देर के बाद, क्योंकि उसको खाना नहीं मिलता है, खाना सिर्फ मुंह से ही खा सकते हैं। ठीक है, तो फुल बॉडी जो है प्रॉपर नर्वस सिस्टम कंटेन करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि ये होते हैं डाइशियस, मतलब सेक्स से सेपरेट होगा, मेल फीमेल अलग अलग होंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होगा, मतलब स्पर्म को मेल को कहाँ ट्रांसफर करना है, फीमेल के बॉडी के अंदर। और ये होते हैं ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है एग लेइंग, अंडे देने वाले, एग लेइंग, अंडे देने वाले हैं ये। और डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जैसा भी हो सकता है, जैसे कि मच्छर में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मच्छर लार्वा बनाता है, फिर वो लार्वा पानी में ऐसे ऐसे फुदकते रहता है, देखा आपने रेड रेड कलर का, बरसात के टाइम में पानी में ऐसे ऐसे होते होते रेड रेड कलर का रहता है, ये फुदकता रहता है। ये क्या है, ये मच्छर का लार्वा है। फिर वो उससे क्या बनता है, प्यूपा बनता है, और फिर निकल जाता है वो बाहर मच्छर बनकर। ठीक है, सेम गोज विद बटरफ्लाई। तो इंसेक्ट्स मोस्टली कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं। वेयरएज स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन का बच्चा स्कॉर्पियन ही, कोई लार्वा वार्वा नहीं बनता है। ठीक है, चलो ये डायग्राम समझ में आ चुका है। ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम दिखा रहा है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है माउथ से लेकर एनस तक, और इसी में एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, मैलपीजियन टिब्यूल है। रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखा दिया आपको मैंने। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स में। आपको यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं लिखे हुए, क्या आपको दिखाई दे रहा है बच्चे, ठीक है ना, ठीक है। आते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स में। पहला एग्जाम्पल है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला, मतलब जिससे हम लोगों को कुछ फायदा हो, ठीक है, कुछ जरूरत हम लोग हमारी पूरी हो रही है। तो यहाँ पर आता है एपिस, एपिस इंडिका, या एपिस जो है ये क्या है, हनी बी का है, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है। तो आप लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे तो टाइप किया है तो वो इटैलिक्स में है। एपिस जो है, एपिस क्या प्रोवाइड करता है हमें, प्रोवाइड हनी, प्रोवाइड हनी, है ना। नेक्स्ट है लैसिफर। लैसिफर क्या करता है बाबू, लैसिफर जो है ये है लैक इंसेक्ट, जो कि लैक प्रोवाइड करता है। लैक को हम लोग लाह भी कहते हैं, लाह की चूड़ी सुने आपने, लाह की चूड़ी बनती है ना। तो वो लाह जो लैक है वो लैक इंसेक्ट प्रोड्यूस करता है इन द ट्रीज। अब आते हैं बॉम्बिक्स। बॉम्बिक्स जो है, बॉम्बिक्स सिल्कवर्म को कहते हैं, सिल्कवर्म रेशम का कीड़ा, है ना। क्या मिलता है इससे, इससे हमें मिलता है सिल्क। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बाद वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं, पहले वेक्टर्स के बारे में समझते हैं। व्हाट आर वेक्टर्स। जब भी मैं बोलूं वर्ड वेक्टर, वेक्टर का मतलब होता है एजेंट्स,
वेक्टर होते हैं एजेंट्स। ये एजेंट्स क्या करेंगे, एजेंट्स जो है ये कुछ डिजीज पास करते हैं, ठीक है। जैसे पहला आता है एनाफिलिस। एनाफिलिस मस्कीटो जो है ये सबके सब क्या है, सबके सब स्पीशीज है मस्कीटो के, सबके सब मस्कीटो के स्पीशीज है। मस्कीटो स्पीशीज में एनाफिलिस मस्कीटो क्या करता है, ये मलेरियल पैरासाइट को क्या करता है, पास कराता है इनटू द ह्यूमन बॉडी। मलेरियल पैरासाइट क्या है बच्चे, प्लाज्मोडियम है मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट एनोफिलिस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड से पाए जाते हैं। जैसे वो हम मच्छर हमें काटता है, उसके सलाइवरी ग्लैंड से क्या हो गया, हमारे अंदर आ गया वो एनोफिलिस मॉस्किटो का मलेरियल पैरासाइट, और फिर हमें हो जाता है मलेरिया। नेक्स्ट आते हैं एडिस मस्कीटो। एडिस मस्कीटो क्या करता है, एडिस मस्कीटो जो है ये डेंगू वायरस को क्या करता है, पास ऑन करता है, ठीक है। या चिकनगुनिया वायरस भी होता है। क्यूलिक्स मस्कीटो क्या करता है, क्यूलिक्स मस्कीटो फ्लेरियल वर्म, हमने पढ़ा है फ्लेरियल वर्म जो एलिफेंथियासिस कॉज करता है। फ्लेरियल वर्म को क्या करता है, पास करता है इनटू द ह्यूमन बॉडी, जिससे क्या होता है, एलिफेंथियासिस होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीगेशियस पेस्ट। ग्रीगेशियस पेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, पेस्ट का मतलब क्या, कीट, है ना। कीटनाशक सुना है, पेस्टिसाइड्स को कहते हैं कीटनाशक। तो जो इंसेक्ट्स खेतों में लग जाते हैं, हमारे क्रॉप्स में, फसलों में लग जाते हैं, उनको हम कहते हैं पेस्ट। ग्रीगेशियस पेस्ट मतलब बहुत ही खतरनाक वाले पेस्ट। दो एग्जांपल दिया है, एक है लोकस्ट और एक है ग्लोसिना। ग्लोसिना टेस्टिस फ्लाई को भी कहते हैं, और ये है हमारा लोकस्ट। दिस इज लोकस्ट, ठीक है। ये है लोकस्ट, ये ग्रीगेशियस पेस्ट की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं लिविंग फॉसिल। दिस इज वेरी 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 बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है लिमुलस। एक ही है लिमुलस, इसका नाम है किंग क्रैब। लिमुलस या किंग क्रैब जो होता है, इसको हम लोग लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। लिविंग फॉसिल का मतलब क्या, पहले आपको समझाते हैं। फॉसिल का मतलब क्या होता है, जो डेड रिमेन्स हमें मिलते हैं पुराने जमाने वाले ऑर्गेनिजम्स के, जैसे कि डायनासोर की हड्डियां हो गई, कुछ इम्प्रिंट्स हो गए, छपे वपे जो भी चीजें मिलती हैं, उसको हम कहते हैं फॉसिल, जो कि एविडेंसेस है एक्चुअल में कि पुराने टाइम पर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म अर्थ में पाए जाते थे उसका, ठीक है। लिमुलस जो है इसको हम लिविंग फॉसिल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही पुराना टाइप का एक क्रैब है, जिसमें कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ बहुत दिनों से या बहुत सालों से। इवोल्यूशन समझते हैं ना हम लोग, इवोल्यूशन समझते हैं। हमारे बॉडी में इवोल्यूशन, जैसे कि एप्स में इवोल्यूशन हुआ तो ह्यूमन बने हैं, है ना। तो वैसे इनके बॉडी में कोई इवोल्यूशन नहीं हुआ, जिसके वजह से इनकी बॉडी जैसे पहले थी, मतलब जैसे स्टार्टिंग से बनी हुई है, वैसी की वैसी रही। इनमें इवोल्यूशन नहीं होने का वजह जो है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनमें इवोल्यूशन नहीं हुआ, इसीलिए इसको हम कहते हैं लिविंग फॉसिल। ये मैं दिखाती हूँ। दिस इज लिम्यूलस। ये दोनों जो आपको दिख रहा है, ये है लिमुलस। लिमुलस जो है इसको हम लोग किंग क्रैब भी कहते हैं। दिख रहा है, किंग क्रैब या हॉर्स शू क्रैब भी कहते हैं, क्योंकि हॉर्स का ऐसे घोड़े की नाल की तरह दिखाई देता है, इसलिए हॉर्स शू क्रैब भी कहते हैं। ये लिमुलस है, ये बहुत ही पुराने तरह का क्रैब है, केकड़ा है। दिख रहा है इसका, ये आपका डॉर्सल व्यू है और ये वेंट्रल व्यू है। ये मैं लिख देती हूँ डी है और ये है वी, डॉर्सल और वेंट्रल व्यू है, ठीक है। ये है लिमुलस। नेक्स्ट आपको तो दिख रहा है एक सुंदर सी मकड़ी, स्पाइडर, हाउस फ्लाई, स्कॉर्पियंस। ये देखा है आपने, कीड़े पेड़ों में लगे हुए व्हाइट कलर के भी होते हैं, इसका नाम है एफिड्स। ये है एफिड्स, ठीक है। नेक्स्ट ये है क्रैब, नॉर्मल क्रैब है। ये सेंटीपेड, कंगोजर या ऐसे घूमता रहता है, सेंटीपेड। बस खत्म।
खत्म, यहीं तक है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने आज जो देखा ये हमारे आर्थ्रोपोडा के बारे में था। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, और इसमें आपको जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स पढ़ाए हैं, जितने भी मैंने ये वाले स्लाइड्स में एग्जाम्पल्स पढ़ाए हैं, प्रॉपर इन एग्जाम्पल्स को याद करना है। याद मतलब याद करना है, ठीक है। और उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या फिर वेक्टर्स या ग्रीगेशियस पेस्ट, लिविंग फॉसिल, इन सभी के बारे में आपको याद होना चाहिए। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास समझ में आया है, वीडियो समझ में आया है। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब जरूर करेंगे क्योंकि हमें नेक्स्ट क्लास में वो सुंदर से जो अभी डायग्राम देख लिया ना आपने, वही पढ़ना है, मतलब दूसरा फाइलम मोलस्का पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक यू बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहो और हमें इसी चैनल पे हमारे वीडियो के साथ बने रहो। तब तक के लिए बाय बाय।